गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में। इट इज़ इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम इन इंडिया वेयर मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ बैंक अकाउंट टू एनी अदर अकाउंट। ठीक है, ये इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम है जहाँ पे मनी जो है ट्रांसफ़र हो सकता है किसी भी अकाउंट से किसी भी अकाउंट को विथ एनी बैंक इन द नेटवर्क। ठीक है, राउंड द क्लॉक एवरी डे ऑफ ईयर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फैसिलिटेट्स बोथ क्रेडिट पुश एज वेल एज डेबिट पुल ट्रांजेक्शन्स। इसमें हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं और डेबिट वाली भी कर सकते हैं। डेबिट वाली जिसमें हम अकाउंट के बैलेंस के साथ ही हम उसको कैरी जैसे अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस है तो हम डेबिट कार्ड की हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। जो कुछ और ऐड करना डिपॉजिट करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होता है उससे हम लोन भी ले सकते हैं। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स को सपोर्ट करता है। नेवर माइंड द बैंकर्स gobbledygook, it only means one can initiate a payment transaction and even receive a payment request on one's mobile phone। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओवर 100 बैंक्स इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन यूपीआई। 100 बैंक्स जो हैं इंडिया के वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं। ठीक है, इनटू कॉमन नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम। ये वर्क कैसे करता है? बैंक्स कैन प्ले 3 डिस्टिंक्ट रोल्स। इसमें 3 डिस्टिंक्ट रोल्स प्ले करता है। बैंक एट द हार्ट इज़ अ रोल वेयर अ बैंक एक्टिंग एज अ पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, बैंक जो है वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, पेमेंट देता है, पेमेंट करता है। ऑफर्स अ मोबाइल एप्लीकेशन विच कैन बी डाउनलोडेड। मोबाइल एप्लीकेशन को ऑफर करता है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और कस्टमर्स इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी किसी भी बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो इसे यूज़ कर सकते हैं। द बेसिक और द मोस्ट क्रूशियल इज़ अ रोल वेयर एवरी बैंक इन द नेटवर्क हैज़ टू अलाउ इट्स कस्टमर टू लिंक देयर अकाउंट्स विद एनी ऑफ द पीएसपी बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, वो अपने अकाउंट्स कस्टमर्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स को विद एनी ऑफ द पीएसपी बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन वो उसे लिंक कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इशूअर रोल। इसे हम इशूअर का रोल कहते हैं। ठीक है, इशूइंग बैंक विल रिसीव। ठीक है, इशूइंग बैंक जो भी बैंक इसे इशू करता है वो उसे इनक्रिप्टेड एम पिन मिलती है। इनक्रिप्टेड एम पिन कोई भी पिन जो इनक्रिप्टेड होती है, प्राइवेसी लगी होती है। और एक्सेप्ट डेबिट रिक्वेस्ट। ठीक है, किसी ने इसमें से कुछ निकालना है बैंक में से उस अकाउंट से, ठीक है, तो वो निकाल सकता है, उसे एक्सेप्ट करता है ये रिक्वेस्ट को। द थर्ड रोल इज़ ऑफ मार्केट मेकर। थर्ड रोल किसका होता है? मार्केट मेकर का। वेयर अ बैंक एक्टिंग एज एक्वायरिंग बैंक, जहाँ पे बैंक जो है वो एक्वायरिंग बैंक की तरह काम एक्ट करता है। फैसिलिटेट्स मर्चेंट टू कलेक्ट पेमेंट्स। ठीक है, मर्चेंट्स की हेल्प करता है पेमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए। अ बैंक हैज़ टू ज्वाइन द नेटवर्क एज एन ईश्वर। बैंक को एज एन ईश्वर ज्वाइन करना होता है कि वो मनी प्रोवाइड करता है। रोल ऑफ बैंक एज अ पीएसपी और एन एक्वायर आर ऑप्शन। अगर वो पीएसपी और एक्वायरर नहीं भी बनना चाहता वो उसकी चॉइस है, लेकिन उसे एज अ इशूअर तो बनना ही पड़ता है क्योंकि वो प्रोवाइड करता है पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे अब एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स अज्यूम अ कस्टमर है जिसका नेम सुरेश है, उसका अकाउंट है माई बैंक के साथ, बट माई बैंक इज़ ओनली एन ईश्वर। माई बैंक जो होगा बैंक वो ईश्वर होगा। सो सुरेश डाउनलोड अ मोबाइल एप्लीकेशन। सुरेश क्या करेगा? एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा जो कि दूसरे बैंक प्रोवाइड कर रहा होगा। सुरेश क्या करेगा? माई बैंक अकाउंट को दूसरे बैंक मोबाइल ऐप से लिंक कर देगा। He creates a handle for himself. If Suresh is lucky, he can call his handle Suresh at the other bank. Now, using this handle Suresh at the my bank can send, receive and even collect money to and from any customer at any bank। मतलब अगर वो किसी और बैंक से पेमेंट लेना चाहता है तो वो उसका मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, उसको अपने बैंक के साथ लिंक करेगा और एक दूसरे को वो पेमेंट भेज सकते हैं, वैसे रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं। नाउ यू हैव 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर। ठीक है, आपके पास 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कस्टमर हैं जो कि एक दूसरे को पेमेंट करते हैं। दे कैन बी कस्टमर सेंडिंग मनी ऑर्डर्स टू अदर कस्टमर और मेकिंग पेमेंट टू मर्चेंट। दे कैन इवन बी मर्चेंट मेकिंग और रिसीविंग पेमेंट टू मर्चेंट। मतलब एक मर्चेंट दूसरे मर्चेंट को भेज सकता है, सेंड कर सकता है। ये काम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी हेल्प से एक बैंक जो है दूसरे बैंक के साथ लिंक बना के उसमें पेमेंट भेज सकता है, पेमेंट रिसीव कर सकता है। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल